प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। एक पुरानी कहावत है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट से डरता है। सुनने में अटपटा सा लगता है, राइट? वेल, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन शायद इसीलिए कहते होंगे कि इंसान की कड़ी मेहनत और नॉलेज से बने हुए ये पिरामिड एक इंजीनियरिंग वंडर है जो लगभग 4500 सालों से बने हुए हैं। इंसानी सभ्यता ने ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य और रिसर्च का विषय है। 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में ये पिरामिड्स ऑफ गीजा पहले नंबर पर आते हैं। हर मुसाफिर जो पिरामिड्स को विजिट करते हैं वो उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और आज तक यही प्रश्न उठाते हैं कि कैसे और कहां से ये विशाल पिरामिड्स बनाए गए होंगे। ये 5,92,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करते हैं और करीब 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया है। लाइमस्टोन या ग्रेनाइट से बने हुए पत्थर हाथियों के वजन से भी अधिक, लगभग 2 से 30 टन के थे और कुछ तो 50 टन से भी ज्यादा। ये पत्थर जो वजन में टनों के होते थे, उन्हें 480 फीट की ऊंचाई तक, जो आज की एक 48 स्टोरी की बिल्डिंग होती है, उतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी राज के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अब तक हमसे छुपाई गई थी। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग मानते हैं कि पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में ही है। वेल, ना तो पिरामिड्स इजिप्ट में सबसे अधिक है और ना तो सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है। सूडान में सबसे अधिक 255 पिरामिड्स है, जो इजिप्शियन पिरामिड से भी 500 साल पहले बनाए गए थे। ये बना था जब मैथ्स और आर्किटेक्चर को इंसानी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी और पाइथागोरस थ्योरम की डिस्कवरी से 2000 साल पहले। पिरामिड्स को बेहद खास इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये जिस जगह पर बने हैं, वेस्ट ईस्ट पैरेलल और नॉर्थ साउथ पैरेलल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट या चौराहे पर बना हुआ है, यानी उस जगह को पूरी दुनिया का सेंटर माना जाता है। और पिरामिड्स इतने अलाइंड है कि ये नॉर्थ पोल को फेस करते हैं। उस जमाने में मॉडर्न साइंस जैसे कैंपस कैलकुलेशन के बिना ये काम करना बेहद सरप्राइजिंग लगता है। अब फ्रेंड्स, उस जमाने में इजिप्ट में राजाओं का राज था। इनको फेरोवास भी कहा जाता था और वहाँ की पुरानी मान्यता ये थी कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म होता था और इसीलिए फेरोवास ने ये विशाल टूम या कब्र बनाए। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की थियरी के अनुसार इन्हें विशाल पिरामिड्स जिनको बनाने के लिए लगभग 23 साल लग गए, उन्हें बनाने वाले सारे स्लेव्स या गुलाम थे। याद रखिए कि पिरामिड्स ऑफ गीजा पूरा सॉलिड स्मारक नहीं है, के अंदर 3 लार्ज चेम्बर्स यानी कमरे हैं। सबसे निचले चेम्बर को क्वींस चेम्बर कहते हैं। के ऊपर एक रहस्यमय कमरा है जिसको ग्रैंड गैलरी कहते हैं। सबसे ऊपर किंग यानी फेरोवा का चेम्बर है। तीनों चेम्बर्स को पैसेजेस यानी रास्तों से जोड़ा गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे हाथियों से भी ज्यादा भारी ब्लॉक्स को ऊपर कैसे ले गए होंगे और उन सबको एक्यूरेटली फिट करने के बाद किस चीज से जॉइंट किया होगा। उस जमाने में हेवी मशीनरीज जैसे कि क्रेन्स या जेसीबी नहीं हुआ करती थी। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जियान पियान के अनुसार इंटरनल रैम्प या ढलान वाले रास्तों से सारे स्टोन ब्लॉक्स को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसका सबूत हमें रिसर्च के दौरान मिला। और उन भारी ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। ये एक सैंड, लाइम और जिप्सन का पेस्ट है। इसने हर ब्लॉक को जोड़ने का काम किया और कहते हैं कि जब ये मोर्टार जोड़ा गया तो इसकी स्ट्रेंथ उन जोड़े गए पत्थरों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अगर आप चाहे तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप लाइफ में सिर्फ एक बार देखोगे की वीडियो या फिर अंटार्कटिका के